जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स क्या होता है और इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम समझेंगे। ठीक है, तो लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है ना। देन द सेट एच के, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है डिफाइंड एज, इसमें हमारे पास क्या होगा, स्मॉल एच स्मॉल के टाइप के एलिमेंट्स होंगे फॉर ऑल। ये जो एच हमारे पास कैपिटल एच से बिलोंग करेगा और जो स्मॉल है स्मॉल के है हमारे पास किस से बिलोंग करेगा, कैपिटल के से बिलोंग करेगा। इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ द सब ग्रुप। ठीक है ना। तो हमारे पास एक मेन थ्योरम जो इसकी है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक थ्योरम है। इसको हम करते सॉल्व, तब समझ में आएगा कि किस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है ना। तो इफ़ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास एच और के हमारे पास कोई सब ग्रुप्स है तो इनका जो प्रोडक्ट है मतलब एच के, ये हमारे पास सब ग्रुप होगा कब, जब एच के इज इक्वल्स टू के एच के बराबर होगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। दो सब ग्रुप है हमारे पास, एच है के है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारे पास सब ग्रुप होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ एच के इज इक्वल्स टू के एच। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ लग गया, मतलब हमको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको समझ में आ गया ना। नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है ना। नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन को लेकर। नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया होता है उसको लेट कर ले, तो लेट एच के हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। और हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एच के इज इक्वल्स टू के एच। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, हमें जब दो को आपस में इक्वल प्रूव करना होता तो हम कैसे करते हैं, जब हमें किन्हीं दो को इक्वल प्रूव करना होता तो हम कैसे करते हैं, इसका एक एलिमेंट लिया, इसमें प्रूव करा, मतलब एच के कंटेंट इन के एच। ठीक है। और इसका एक एलिमेंट लिया, उसको इसमें प्रूव किया, मतलब के एच कंटेन करेगा एच के में। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। तो बेसिकली हमें ये करना है, हमने क्या करना है, यहाँ से एलिमेंट लेना है, क्या करना है, जैसे लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के। ठीक है। फिर हमें क्या प्रूव करना है कि वो एलिमेंट हमारे पास के एच में भी बिलोंग कर रहा है। देन हमारे पास वो जो एलिमेंट है वो हमारे पास के एच में भी बिलोंग कर रहा है। तो एक्स इनिशियली इसमें था और बाद में इसमें भी मिल गया, मतलब एच के डिवाइड्स के एच, या फिर इसी चीज़ को हम एच के कंटेन्स इन के एच इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू किससे, के एच से, इससे हम ले लेते के एच से बिलोंग करेगा। अब ये हमारे पास एक एलिमेंट है जो यहाँ से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। अगर वो हमारे पास इसमें भी मिल जाता है, देन अगर हमारे पास ये एक्स हमारे पास एच के में भी मिल जाता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि के एच डिवाइड्स एच के, या फिर हम बोल सकते हैं के एच कंटेन्स इन एच के। तो ये तो हो गया रोड मैप, हम किस तरह से नेसेसरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर देते हैं नेसेसरी कंडीशन को सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के। अब एक्स हमारे पास किस टाइप का एलिमेंट है, एच के टाइप का एलिमेंट है, जो कि हमारे पास एच के में बिलोंग कर रहा है। अगर इस एलिमेंट को मैं प्रूव कर दूं कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है वो हमारे पास अभी तो एच के में है ना, और ये किसी तरह से अगर के एच में भी कंटेन कर जाए तो हम बोलेंगे एच के हमारे पास कंटेन्स इन के एच। करके देखते हैं, देखिए करके देखते हैं ना। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है कि एच के हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। मतलब ये क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप में हर एक एलिमेंट का अपना एक इन्वर्स होता है, मतलब ये अगर एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी होगा, मतलब एक्स इन्वर्स भी हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, एच के से। एक्स इन्वर्स मतलब एच के का इन्वर्स। आपको मैंने बेसिक्स में बताया था इसका इन्वर्स हम किस तरह से लिखते हैं। इस के को हम स्टार्टिंग पे लिखेंगे, एच को हम यहाँ लिखेंगे, इन्वर्स इन्वर्स। अब ये देखो, ये हमारे पास किस टाइप का एलिमेंट्स है, यहाँ पे के है, यहाँ पे एच है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास किस में बिलोंग करेंगे, के एच में बिलोंग करेंगे। हैंस हमने क्या लिया, हमने लिया कि एक एलिमेंट x है जो कि एच के से बिलोंग करता है, और अब हमारे पास क्या मिल रहा है कि भाई ये जो x है वो हमारे पास किससे बिलोंग कर गया, के एच से बिलोंग कर गया। तो इनिशियली ये तो है ही है,
बट ये हमारे पास के एच पे भी मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, के एच क्या होगा, इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। ऐसा समझने के लिए इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो हम कह सकते हैं कि भैया एच के डिवाइड्स के एच, या एच के कंटेन्स इन के एच, ठीक है ना। तो एक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये मिल गई। अभी हमने x कहाँ से लिया था, एच के से लिया था। अब हम क्या लेते इसको, h को हम ले लेते के एच से। तो लेट x बिलोंग्स टू के एच, ठीक है ना। तो हमारे पास x क्या होगा, बेसिकली सम स्मॉल के स्मॉल h टाइप का एलिमेंट्स होगा जो कि हमारे पास के एच से बिलोंग करेगा। तो इसका अगर इन्वर्स ले लें, मतलब के एच का इन्वर्स, वो क्या होगा हमारे पास, एच इन्वर्स के इन्वर्स। इस टाइप का एलिमेंट्स हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, एच के में बिलोंग करेगा। तो एक एलिमेंट x जो कि हमारे पास के एच से बिलोंग कर रहा था, वो हमारे पास किस से बिलोंग कर रहा है, अब एच के से बिलोंग कर रहा है। तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन एच के इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ के एच। इसका मतलब क्या हुआ, के एच डिवाइड्स एच के, या फिर हम बोल सकते हैं के एच कंटेंड इन एच के। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एच के हमारे पास जो होगा वो के एच के बराबर होगा, ठीक है। ये होगी हमारे पास नेसेसरी कंडीशन प्रूव। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन हम क्या लेते हैं, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में दिया होता है ना, बेसिकली ये, इसको हम लेट लेते हैं और प्रूव करते हैं ये वाला। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट एच के इज इक्वल्स टू के एच। तो हमें टू प्रूव क्या करना है कि भैया एच के हमारे पास क्या है, एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से दो एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एच के। और अब हमें ये प्रूव करना है कि भैया टू प्रूव कि एक्स वाई का इन्वर्स जो होगा वो भी हमारे पास एच के में ही बिलोंग करता है कि नहीं। तब हम बोलेंगे कि हमारे पास जो एच के है वो हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास x है ये हमारे पास किस टाइप का एलिमेंट्स है, x हमारे पास किस टाइप का एलिमेंट है, H1 K1 टाइप का एलिमेंट है, क्योंकि एच के से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो H1 K1। तो और y हमारे पास किस टाइप का एलिमेंट है, H2 K2 टाइप का एलिमेंट है। हमें क्या प्रूव करना है, x y का इन्वर्स इसमें बिलोंग करता है। मतलब x y का इन्वर्स को हम किस तरह से लिखेंगे, H1 K1 और y का इन्वर्स मतलब H2 K2 का इन्वर्स, ठीक है ना। इसको देखो हम कैसे करते हैं, H1 K1 इसका इन्वर्स को किस तरह से लिखेंगे, K2 का इन्वर्स H2 का इन्वर्स। हमें क्या प्रूव करना है कि भाई ये जो है हमारे पास किससे बिलोंग करता है, एच के से बिलोंग करता है। ये तो हमें प्रूव करना है, मतलब यहाँ पे कोई एच एलिमेंट आना चाहिए और ये हमारे पास कोई के टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, एच के से बिलोंग करेगा। तो ये तो हमारे पास करेक्ट है कि यहाँ पे एच वाला कोई आ गया हमारे पास। बट ये जो तीन हमारे पास के है, K1 है, K2 इन्वर्स है, H2 इन्वर्स है, तो इसको हमारे पास कुछ इस तरह का एलिमेंट बनना पड़ेगा कि हमारे पास के से बिलोंग कर जाए। तो हम कहेंगे ये एच से बिलोंग करेगा, ये के से बिलोंग करेगा। तो इसको हम अलग से लेके देखते हैं। मैंने क्या किया, K1 को, K2 को, के इन्वर्स को और H2 के इन्वर्स को अलग से ले लिया। तो बेसिकली ये वाला एलिमेंट देखो, K2 K1 और K2 इन्वर्स ये हमारे पास किस से बिलोंग करता है, के से बिलोंग करता है। और ये वाला एलिमेंट किस से बिलोंग करता है, एच से बिलोंग करता है। मतलब ये टोटल एलिमेंट को अगर हम देखें तो हमारे पास के एच से बिलोंग करता है। गिवन हमारे पास क्या है, लेट हमने किया था कि एच के इक्वल टू के एच। अब इसका रोल कहाँ होगा, यहाँ पे इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। एच के इक्वल टू के एच, मतलब इस के एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच के लिख सकता हूँ, मतलब एच के। एच के में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, एच में स्मॉल एच और स्मॉल के टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो मतलब हमारे पास ये जो एलिमेंट आया, ठीक है ना, जो K1 K2 इन्वर्स H2 इन्वर्स ये जो भी है, ये हमारे पास अल्टीमेटली किस फॉर्म में होगा, H3K3 की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 और 2 हमने यूज़ कर रखे हैं, इसलिए मैंने 3 लिया, ठीक है ना। ये हमारे पास किस फॉर्म में होगा, H3K3 की फॉर्म में होगा। तो ये जो भी हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
एक्स वाई का इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास H1 ये तो वापस ऐसे ही रहा। यहाँ पे ये वाला एलिमेंट हमने इधर लगाना है, तो H3 K3। इन दोनों को देखो, ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, H से बिलोंग करेगा, और ये वाला एलिमेंट K से बिलोंग करेगा। हैंस एक्स वाई का इन्वर्स जो है वो किससे बिलोंग कर गया, HK से बिलोंग कर गया। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।